Hey guys, once again, welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज हम नरेशन में पढ़ेंगे एक्सिपेशंस, मीन्स होता अपवाद। कुछ टेंस संबंधी अपवाद भी होते हैं जिनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस बदला नहीं जाता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा फिर से एक बार ध्यान दीजिए कि कुछ टेंस संबंधी अपवाद होते हैं और उन अपवादों को जब टेंस से रिलेटेड आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा तो उसका मतलब टेंस जो है चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा लेकिन उसका टेंस चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिए, कल भी हमने पढ़ा था यूज ऑफ कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, यूज टू, हैड बेटर, ऑट। इतने चीज़ों का कल हमने प्रयोग पढ़ा था, मतलब यूज पढ़ा था कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये शब्द आने लगेंगे या आ जाएं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इनका भी बनेगा लेकिन टेंस चेंज नहीं हो। यही बताया गया था ना। तो आज भी ऐसे ही कुछ हमारा टॉपिक है। अभी असर्टिव ही हमारा चल रहा है। कह रहा है आज का जो हेडिंग है टेंस संबंधी नियम के अपवाद, एक्सप्रेशंस मीन्स होता अपवाद। तो इसमें हम क्या कहते हैं, चलिए इसमें कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कह रहा जब, यहां आप थोड़ा सा लिखेंगे हाँ सही है। कह रहा जब रिपोर्टेड स्पीच में, थोड़ा सा नीचे कर लें, अभी यहीं से लिखते हुए चलते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य, पहला पॉइंट ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य, कामा, कहावत, क्या हो गया, सदा सत्य, कहावत, फिर कामा, कहावत के बाद हो जाएगा आदत, क्या हो जाएगा यहां, आदत, फिर या ऐतिहासिक, ऐतिहासिक घटना का, मतलब जब रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य, कहावत, आदत या ऐतिहासिक घटना का वर्णन दिया हो या ऐतिहासिक घटना का बोध कराया गया हो, बोध कराया से बढ़िया है वर्णन ही लिख दें, घटना का वर्णन हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही कर दें, तो इनडायरेक्ट
बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच क्या हो जाएगा दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है, नहीं बदला जाता है। और शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं, यहाँ लिख सकते हैं और शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं भाई। की तरह करते हैं। चलिए थोड़ा सा समझने का इसको हम प्रयास करते हैं, मतलब आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आज का टॉपिक होने वाला क्या है। चलिए देखते हैं। आज हम कुछ अपवाद पढ़ेंगे, एक्सप्रेशंस, मतलब एक अपवाद है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अगर उन चीज़ों का जिक्र दिया गया है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला नहीं जाएगा। ठीक है, तो गाइस अभी तक जो अभी एक क्लास शुरू हुआ है, हम इसके और भी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, और अपने कमेंट को ज़रूर बताते रहें, आपका क्या कमेंट है या क्या दिक्कत हो रही है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भी उसमें समर्थन कीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो भी बताइए, ताकि मैं और अच्छे से उसको परफॉर्मेंस कर सकूं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपनी क्लास पे। कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, पहला पॉइंट 4 पॉइंट पढ़ना है। सदा सत्य आ जाए कोई बात, कोई कहावत आ जाए, या आदत संबंधी कोई बात हो, या किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, मतलब चक्र नहीं जिक्र हो, किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, मतलब ये 4 पॉइंट। सदा सत्य कोई आ जाए कहा हुआ, कहावत आ जाए और आदत संबंधी बातें आ जाए, या ऐतिहासिक घटना का वर्णन हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है और हम शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं। तो शेष परिवर्तन में क्या है हम जान लेते हैं। पहले भी बताया गया आपको कि भैया सेड के बाद, यही ना, सॉरी, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, सेड टू के बाद। तो जब टू आ गया तो ऑटोमेटिक आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, तो सेड टू के बाद क्या आ जाए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसको कहते हैं किस में बदल देना, टोल्ड में। किस में बदल देना है इसको, टोल्ड में। और यहाँ फिर कहा गया था दूसरे पॉइंट से कि सेड के बाद मतलब क्या हो, नो ऑब्जेक्ट। सेड के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो इसको हम क्या करेंगे, सेड ही में ही रखेंगे, मतलब टोल्ड में नहीं बदलेंगे। अब यहाँ फिर कहा गया था इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग कर लेंगे भाई,
कंजक्शन दैट का, मतलब शेष परिवर्तन पहले जैसा। मतलब ये जो 3 पॉइंट मेरा चल रहा है कि भैया सेड के बाद, मतलब सेड 2 के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड में बदलना है, और सेड 2 के बाद अगर सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो टोल्ड में नहीं बदलना है। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन दैट का। चलिए आते हैं पहली टॉपिक पे, जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। क्या लिखा गया भाई मेरे? द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में डूबता है। तो अब इसका जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पहला वाला फार्मूला ही है तो ही, सेट 2 के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेट 2 की जगह पे हमने लिखा टोल्ड, मी है तो भैया मी, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। तो दासन थर्ड पर्सन हुआ, दासन को हम लिखेंगे दासन। अब देखो इसमें लिखा सेट, सेट में एस या ये जुड़ा है, तो ये वाला ट्रिक अब काम नहीं करेगा क्योंकि ये सदा सत्य बातें हैं भाई। कह रहा है सूरज पश्चिम में डूबता, तो भैया गलत तो है नहीं, तो एक तरह से ये आपका क्या हुआ? यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सेट्स है सेट्स, कोई बदलने वाला वर्ड है ही नहीं, तो इसको वैसे के वैसे हम लिख देंगे। ठीक, और आगे सेम इसी टॉपिक का दूसरा, एक एक का दो एग्जाम्पल कम से कम देखें। यहां हो जाएगा दे सेड टू हिम, कामा इनवर्टेड कामा, द अर्थ, क्या हो जाएगा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारा होगा दे सेड टू हिम, वे उससे कहे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे, अभी किसी को कंफ्यूज करना हो तो यहाँ कह दीजिए भैया पृथ्वी घूमाला कि सूर्य घूमता है, और उसी में दो ही लोग डिस्कस, नहीं भैया पृथ्विया ना घूमा सूर्य घूमाला। वहीं में फिर कहा अरे हाँ वो पृथ्विया ना सूर्य घूमाला, वहीं में कहा सूर्य घूमा। अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी को आते मतलब बहुत कॉन्फिडेंशियल जो रहेगा वही बता पाएगा, नहीं तो ऐसे अक्सर होता है लोगों के बीच में, आपके आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बरकरार रखिए, बहुत मजबूती के साथ रहिए। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या वाक्य लिखा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन, मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये भी आपका एक तरह से सदा सत्य बातें हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसमें भी हम कोई परिवर्तन एक तरह से नहीं करेंगे। अब जब नहीं करेंगे तो इसको भी हम ऐसे लिख देंगे, दे है तो हो जाएगा आपका दे। सेट 2 के बाद देखिए ऑब्जेक्ट है तो सेट 2 की जगह पे हुआ आपका टोल्ड, हिम है तो ये भैया हिम, हाई कमवा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। लिखा द अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो इसको जो हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? द है तो द, अर्थ है तो ये अर्थ। भैया इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, मूव्स है तो मूव्स,
राउंड है तो राउंड लिख लो, राउंड द सन है तो ही गेट द सन। तो अब अगर देखा जाए तो इसको हम एक तरह से क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल ट्रूथ, TRUTH। तो अब इसको हम दूसरे भाषा में यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ एक तरह से हो जाएगा सदा सत्य। तो ये एक तरह से सदा सत्य है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब इसका बनेगा तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो अभी हमने पहला पॉइंट कवर किया, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब हम इसके दूसरे भाग को हम कवर करेंगे, और दूसरा भाग क्या है? एक तरह से आदत। ठीक है, क्या है? आदत। अब आदत में क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जैसे लिखा है, राम सेड टू मी डॉग्स bark at the strangers। ठीक, यहां हमारा दूसरा जब वाक्य होगा, क्या लिखा गया? दूसरा वाक्य, राम सेड टू मी। क्या कहा? राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो भैया अगर देखा जाए तो ये भी तो एक तरह से भौंकना जो है कुत्तों की, ये क्या है? आदत है। क्या है? आदत है। तो इस तरह से ये एक तरह से आदत संबंधी बातों का यहाँ जिक्र किया गया है। और ऐसी स्थिति में इसका पैसिव डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनेगा तो टेंस चेंज नहीं होगा। चलिए फिर से ही लिख लेते हैं। जैसे लिखा, हमने क्या लिखा था? राम, मान लो सेड है, कामा इनवर्टेड कामा, सेट के बाद कुछ लिख दें, सेट टू यू, यहां हो जाएगा डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। अब इसी का जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो भैया इसको भी वही उसी तरह बनाना है। राम है तो राम, सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेट की जगह पे हुआ टोल्ड, यू है तो हुआ यू, हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। फिर वही बातें हुई है, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, एट स्ट्रेंजर, अजनबियों पर, मतलब कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो कुत्तों का भौंकना काम ही है, एक तरह से आदत है। तो इसमें भी हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। ठीक, अब और आगे चलते हैं। और आगे में हम क्या लिखेंगे? क्या बात है भाई, कहीं कोई मच्छर बैठा हुआ है और इसी कारण से ये स्क्रीन चल नहीं रहा है मेरे भाई। कहाँ बैठा है भाई मच्छर? मच्छर स्क्रीन चल नहीं रहा, इसका मतलब देखिए, कहाँ है भाई? हाँ, यहाँ देखिए बैठा हुआ है। हाँ
देखिए वहाँ बैठा हुआ था। देखिए स्क्रीन ऐसा है कि अगर इस पर कोई मच्छर आके बैठ गया तो हम इस पर वर्क नहीं कर पाएंगे, और जहाँ जहाँ वो बैठेगा वो अपनी कहीं ना कहीं एक तरह से दाग छोड़ता चला जाएगा, अपनी छाप छोड़ता चला आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा, यू सेड कामा यूनिट कामा, क्या हो जाएगा? यू सेड, जैसे लिखा व्हेन द कैट इज अवे द माइस, क्या हो जाएगा? द, या यही लिख दें द माइस प्ले। हमने नेक्स्ट वाक्य में क्या जिक्र किया है? व्हेन द कैट इज अवे, क्या लिखा है? व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली दूर होती है, द माइस प्ले, चूहे खेलते हैं। तो ये भी एक तरह की आदत को दर्शा रहा है। तो इसको भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बनाएंगे और बनेगा भी, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। यू सेड है तो यू सेड। अब इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए यहाँ कंजक्शन दैट, फिर हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ व्हेन है तो ये व्हेन द कैट इज अवे, क्या है? देखिए मच्छर यहाँ फिर बैठ रहा है, अभी डिस्टर्ब करता। तो क्या कह रहा हूँ? व्हेन द कैट इज अवे, फिर यहाँ हो जाएगा द माइस, द माइस, यहाँ हो जाएगा आपका प्ले। ठीक, अब इस तरह ये देखा जाए तो एक तरह का ये क्या है, इसको कहेंगे आदत संबंधी। तो कहेंगे हैबिटुअल, HABITUAL, क्या हो जाएगा? हैबिटुअल। क्या हो जाएगा? हैबिटुअल फैक्ट, हैबिटुअल फैक्ट, क्या हो जाएगा? हैबिटुअल फैक्ट। तो यहाँ इसको हम दूसरे रूप में जब लिखेंगे तो ये होगा एक तरह से आदत संबंधी, आदत संबंधी फैक्ट का मतलब हो जाएगा तथ्य। क्या हो जाएगा? आदत संबंधी तथ्य। ठीक, अब इसके आगे जब हम आएंगे तो अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। आदत संबंधी के बाद हमने क्या कहा था भाई? अब हम क्या करेंगे? आदत संबंधी के बाद हम फिर क्या पढ़ेंगे? अभी दो टॉपिक हमने पढ़ा, सदासत, आदत संबंधी। तो अब हम पढ़ लेते हैं कहावत, प्रोवर्ब्स। क्या पढ़ लेते हैं? कहावत। जैसे द टीचर, या टीचर ना लिख के कुछ दूसरा ही लिख दें। They said to me, some person are a some person is a snake in the grass. इन द ग्रास लंबे चल जाएगा। इन द ग्रास। अगर हम इस टॉपिक को देखें
तो इसमें क्या लिखा है पहले समझते हैं। दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, सम पर्सन इज ए स्नेक इन द ग्रास, कुछ लोग आस्तीन के सांप होते हैं। अब देखिए इसमें जो वाक्य दिया है ए स्नेक इन द ग्रास, ये आपका कहावत है, मतलब मुहावरा है, ठीक है, प्रोवर्स मतलब कहावत या मुहावरा है। और ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इनका टेंस चेंज नहीं करेंगे। कैसे, क्या लिखा है, दे सेड लिखा है और सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, तो सेड को आप बदलोगे किसमें, टोल्ड में। मी है तो होगा मी। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए यहाँ कंजक्शन दैट, सब ऐसे लिख देना है, सम पर्सन इज ए स्नेक इन द ग्रास, इन द ग्रास। हम यहाँ सहायक क्रिया यस बढ़ा देते हैं, सम पर्सन्स, कुछ लोग, नहीं ऐसे ही रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सम पर्सन इज ए स्नेक, सम पर्सन इज ए स्नेक इन द ग्रास, मतलब कुछ लोग आस्तीन के सांप होते हैं, ठीक है। फिर अगला है, he said honesty is the best policy, is the best policy, इसी को हमको बनाना है। फिर हमने क्या कहा कि honesty is the best policy, ये भी आपका एक तरह का क्या है, प्रोवर्ब है। कहते ईमानदारी एक अच्छी नीति है, समझाया जाता है, बताया जाता है भैया ईमानदार ही बनिए, ईमानदार ही रहिए। तो इस तरह से ये भी जो हमारा है, ये भी हमारा प्रोवर्ब्स है, तो इसको भी हम बदलेंगे। तो ही है तो ही, सेड के बाद जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को लिखेंगे सेड। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए यहाँ कंजक्शन दैट, इसमें भी हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, मतलब कर नहीं पाएंगे, होता नहीं है। तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, ठीक। तो अगर इस तरह देखें तो ये आपका हो गया प्रो वर्ब्स, मतलब कहावत। अगर इस तरह की कोई बातों का जिक्र होता है तो इसमें भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है। और आगे, अब हमारा ऐतिहासिक घटना के बारे में एक बच रहा है, उस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। जैसे द टीचर सेड टू मी, क्या हो जाएगा। अब हम इसके बाद का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या होगा, ऐतिहासिक घटना के बारे में होगा। जैसे मान लीजिए गांधी जी इज
called बापू। गांधी इज कॉल्ड बापू, गांधी जी को बापू कहा जाता है। तो ये ऐतिहासिक घटना है, गांधी जी इतिहास से रिलेटेड हैं। गांधी जी जो है वो ऐतिहासिक घटना, मतलब इनका जब जिक्र आ गया तो ये इतिहास से रिलेटेड, हमारे देश के महान नेताओं में से एक थे। तो वही कहा गया कि गांधी इज कॉल्ड बापू, गांधी जी को बापू कहा जाता है। था नहीं, है अभी भी। बहुत से लोग ऐसे, अभी पूछा जाता है भैया गांधी जी को क्या कहा जाता है, तो बापू, ठीक है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो भी ऐसे ही बनेगा, और इसमें हम चाह करके भी टेंस को बदल नहीं पाएंगे। चलिए क्या लिखेंगे, द टीचर सेड की जगह पे होगा आपका टोल्ड, मी होगा, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट होगा। इसमें हम कुछ परिवर्तन कर ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे गांधी जी इज कॉल्ड, यहाँ फिर हो जाएगा बापू। सेम इसी से रिलेटेड एक और ऐसे क्वेश्चन का हम जिक्र करते हैं, और वो क्या है देख लेते हैं। जैसे यू सेड टू मी, एक ऐतिहासिक घटना का, और जैसे समुद्र गुप्त इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन, एक मिनट, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड, समुद्रगुप्त इज द कॉल्ड हो गया, यहां द नहीं होगा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। देखिए इसमें भी एक तरह से ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। जिस तरह से हमारे देश के समुद्र, जैसे यहाँ पहले नेपोलियन की बात कर लें, नेपोलियन जैसे अपने देश में बहुत ही प्रसिद्ध था, महान सूरवीर योद्धा था, उसको जैसे अपने देश में ख्याति मिली थी, सेम वही क्वालिटी समुद्रगुप्त में भी थी। तो इसीलिए समुद्रगुप्त को कहा जाता था भारत का नेपोलियन। तो ये इतिहास से रिलेटेड है, और इसी कारण इसका टेंस बदला नहीं जाएगा। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों, तो इसका टेंस बदला नहीं जाएगा। यू है तो हो गया मेरे भाई, यहाँ यू ही होगा। जब इसको बनाएंगे तो यू है तो यू। अब सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो यहाँ हो जाएगा टोल्ड, मी है तो मी, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। फिर इसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, लेकिन ये नाम है इसीलिए हमको यहाँ कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो समुद्र गुप्त इज है तो इज, कॉल्ड है तो कॉल्ड, द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये हमारा क्या हुआ, ऐतिहासिक तथ्य, मतलब हिस्टोरिकल। क्या हो जाएगा इसको जब हम बात करेंगे, तो ये आपका होगा हिस्टोरिकल। यहाँ हो जाएगा HIS
TORICAL, हिस्टोरिकल, यहाँ हो जाएगा फैक्ट। तो इसको कहेंगे ऐतिहासिक, क्या कहेंगे? ऐतिहासिक तथ्य। अगर ये नहीं दिख रहा तो कोई बहुत ज़रूरी इस तरह से है नहीं, हम इसको ये ऐसे भी कर सकते हैं भाई, इसको हम हिस्टोरिकल फैक्ट कहेंगे, ऐतिहासिक तथ्य। तो इस तरह से आपका एक्सप्रेशन हो जाता है कंप्लीट। लेकिन अभी तक जो मेरा अनुभव है, करीब 10वां साल है टीचिंग लाइन में, और 10 साल में कभी ऐसा पूछा नहीं है। जो कल का टॉपिक हमने पढ़ाया था, यूज ऑफ मस्ट, वुड, कुड, इसमें का इंटर में पूछा है। जो कल का टॉपिक था वो इंटर में एक बार पूछा है, लेकिन अभी तक ये क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं गए हैं। आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, लेकिन रूल्स में ऐसा है, तो ये हम आप लोगों को बता रहे हैं। बशर्ते पहले आप उसको, उन चीज़ों को फोकस करेंगे कि कौन से टेंस का किस टेंस में बदला जाता है, ये बहुत अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिएगा। हमने बताया था आपको भाई, हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि कौन से टेंस का कौन से टेंस में बदला जाएगा, ठीक है? तो अब उसको आप लोग अपने तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक? चलिए आते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा एक्सप्रेशंस का क्लास हो जाता है खत्म, और इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ दूसरी तरह का टॉपिक्स हैं जो अब इसी में एक ही में मिला के पढ़ाएंगे, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगी आप लोगों को। तो इसीलिए आप एक्सप्रेशन का क्लास होता है खत्म। नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका जितना भी एक्टिव से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है, असर्टिव का, कल असर्टिव आपका हो जाएगा खत्म, पूर्णतया हो जाएगा खत्म। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। तो चलिए, इस तरह से आज का एक्सप्रेशंस का क्लास होता है खत्म, और अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।